Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज एमएसपी एंड इट्स डिटर्मिनेशन. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस बार भी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आई थी दैट इज इन 2023 जो, और मैंने उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है डिस्कशन का जिसमें मैंने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से मेरे कोर्स से क्वेश्चन आई है. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू. And I have an agriculture optional course also. If you not know, when you go to the playlist section of this page, आपको दो playlists मिलेंगे, agriculture optional paper 1 और agriculture optional paper 2. So using these two playlists मैंने complete agriculture optional पढ़ाया हुआ है and that can be very helpful to you for your future preparations. अगर आप 2024 का attempt कर रहे हैं, if you are planning to attempt the 2025, so this course can be very helpful to you. Do have a look on it. So now let's see how we approach this answer. और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक एमएसपी, तो यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दीज टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी आप में. सो प्लीज ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ ऑल्सो. सो एमएसपी तो नाम से पता चल रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज इट इज ए मिनिमम सपोर्ट. ये देखिए सिंपल समझिए, अगर मान के चलो एमएसपी ये एक ऐसा चीज है कि जिस प्राइस में गवर्नमेंट तो एटलीस्ट फार्मर से ले ही लेगी. इट इज द मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स. इफ फार्मर्स फेल्ड, अगर फार्मर्स को मार्केट में अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे हैं या उनके मार्केट में बिक्री नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट को इस प्राइस पे सेल कर सकती है. और अगर एमएसपी से अधिक प्राइसेस उन्हें मार्केट में मिल रहे हैं तो जनरली वो तो मार्केट में सेल कर ही लेते हैं. So this is what MSP is. I hope you understand. It is the rate at which government buys from the farmers and minimum support. So that is government यहाँ जो rate है it is a kind of support rate और you can say minimum support कि इतने रेट में इससे कम रेट आपकी नहीं जाएगी. एटलीस्ट इस मिनिमम रेट में तो गवर्नमेंट आपसे आपके जो भी उपज है या जो भी प्रोडक्शन है वो आपसे गवर्नमेंट ले लेगी. सो दैट इज व्हाट एमएसपी इज. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब इससे सिंपल डिफिनेशन कुछ नहीं हो सकता. एंड फॉर करेंटली एमएसपी इज फॉर 23 क्रॉप्स. एमएसपी इज अवेलेबल फॉर 23 क्रॉप्स. 23 क्रॉप्स के लिए करेंटली एमएसपी अवेलेबल है, कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. इसमें सेरियल क्रॉप्स है, वाइल्ड सीड्स हैं, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं. सो दैट कैन बी हेल्पफुल. सो देयर आर 23 क्रॉप्स currently on which MSP is working. So I hope you understand what MSP is. Now moving to its determination. कैसे डिटरमाइन की जाती है MSP? तो MSP is generally determined by CACP, that is Commission for Agricultural Costs and Price. तो ये जो कमीशन है CACP, इट इज द कमीशन विच डिटरमाइंस द MSP. और जो ये डिटरमाइन करती है तो इनका ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी MSP आप डिटरमाइन करो दैट शुड बी 1.5 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर मान के चलो राइस की बात है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम राइस को प्रोड्यूस करने में फार्मर को 1000 रुपीज लग रही है. ओके, बस एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ. तो एमएसपी कितने रखेगी? 1000 इंटू 1.5, दैट इज 1500 वुड बी द एमएसपी दे विल कीप. तो इस तरह से एमएसपी डिटरमाइन की जाती है कि एटलीस्ट 1.5 गुना तो हो ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो भी आप एमएसपी डिटरमाइन कर रहे हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड. इस तरह से एमएसपी को डिटरमाइन करते हैं. और देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसके थ्रू एमएसपी को डिटरमाइन करते हैं. और इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज A2. तो A2 क्या होता है? जो डायरेक्टली पेड कॉस्ट बाय फार्मर, डायरेक्टली पेड बाय फार्मर, या फार्मर कैश में कर रहा हो या फिर जो ये पेमेंट जो डायरेक्टली फार्मर पे कर दे रहा है
तो ये कैसे कहाँ पे पे करेगा फार्मर, जैसे वो परचेज कर रहा है, सीड्स परचेज कर रहा है, या फिर मान के चलो फर्टिलाइजर्स परचेज कर रहा है, या मान के चलो वो फ्यूल परचेज कर रहा है, फ्यूल क्योंकि अगर उसे इरिगेशन करना है या ट्रैक्टर चलाना है उसके लिए फ्यूल लगेगा, फ्यूल परचेज कर रहा है, इरिगेशन में कर लग रहा है, अगर इरिगेशन करवाने के लिए उसे पाइप्स वगैरह या फिर जो भी इरिगेशन का कॉस्ट होता है, किसी एक हर एक गाँव में जाओगे तो इरिगेशन करने के कुछ पैसे लेते हैं जो भी इरिगेट करते हैं लोग, तो इरिगेशन कॉस्ट हो गया। फिर हायर्ड लेबर की बात होगी, जो वो लेबर हायर करता है ताकि उनका हेल्प हो सके प्रोडक्शन में, सो एक्सेट्रा। सो ये सारी कॉस्ट जो फार्मर डायरेक्टली पे कर रहा है, मतलब कि डायरेक्टली वो कैश में या अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डायरेक्ट मनी जो है वो पे कर दे रहा है, चाहे वो सीड्स हो या फर्टिलाइजर्स हो या फ्यूल इरिगेशन है लेबर में। सो दिस इज व्हाट ए टू कॉस्ट इज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सेकेंड देखिए, ए टू सेकेंड जो होता है दैट इज ए टू प्लस एफ एल। ए टू तो समझ गए आप लोग क्या है, तो ईयर ए टू प्लस एफ एल मीन्स ए टू प्लस अनपेड फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर। देखिए यहाँ हायर्ड लेबर में तो वो हायर कर रहा है तो उसको मनी दे रहा है, पर एफएल दैट इज फैमिली लेबर जो है, एफएल नाम से समझ लो फैमिली लेबर, दैट इज कि वो खुद से काम कर रहा है अपने फील्ड्स में, तो अपने आप को तो वो पैसा दे नहीं रहा है, दैट इज दैट प्राइस गोज अनपेड अननोटिस्ड। तो वो अननोटिस्ड ना जाए इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट में उस अनपेड फैमिली लेबर को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज C2। लेट मी रब दिस फर्स्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ए टू प्लस एफ एल और ए टू क्या होता है, आप चीज़ों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वन इज द C2 कॉस्ट। तो C2 कॉस्ट इज ए कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो कि कहाँ पे लगता है फार्मर्स का, रेंटल्स में, एंड यू कैन इट इज ऑल्सो दिस कॉस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंटरेस्ट foregone on owned land and fixed capital assets। ये किस में लग रहा है, ये तो कोई रेंटल पे कुछ रेंट्स लग रहे हैं उसको, तो उसको देना, इसको उसको उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। अब कहीं पे मान के चलो फार्मर, फॉर एग्जाम्पल समझो फार्मर ने ट्रैक्टर लिया हुआ है, ठीक है, ट्रैक्टर उसने ईएमआई पे ली हुई है, अब उसका इंटरेस्ट लग रहा है, मान के चलो 5% इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये इंटरेस्ट भी तो वो पे कर रहा है। तो ये जो उसकी ईएमआई ट्रैक्टर जो डायरेक्टली खरीदी वो तो चलो ठीक खरीद ली, पर जो ईएमआई के जो इंटरेस्ट वगैरह उसके फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जो भी एसेट्स हैं उसमें जो उसकी इंटरेस्ट लग रही है उसको भी ये C2 कैलकुलेट करता है। मैंने एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज टेकन इनटू अकाउंट बाय CACP बाय डिटरमाइनिंग द MSP। अब ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप समझिएगा। अब कुछ डिटर्मिनेंट्स है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ उन डिटर्मिनेंट्स को भी CACP को दिमाग में रखना होता है, दे नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डिक्लेयरिंग द MSP। और वो डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई कैसी चल रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने बताया कि कितना प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रहा है, प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। प्राइस ट्रेंड्स क्या है मार्केट में उसको भी ध्यान में रखना होगा। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, मतलब दो क्रॉप के बीच की प्राइस की पैरिटी कितनी है वो भी ध्यान में रखनी होगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर को भी ध्यान में रखना है। ए मिनिमम ऑफ 50% एज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैंने बात की अगर 1.5 एटलीस्ट 1.5 गुना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको देना है, मतलब 50% मार्जिन होनी चाहिए। 100 रुपये लगे तो उसकी 50% 50 रुपीज उसमें से मार्जिन होनी चाहिए जो कि अधिक फार्मर्स को देना है। तो दिस दे नीड टू कीप इन माइंड एंड लाइकली इम्प्लीकेशंस ऑन MSP ऑफ MSP ऑन कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। और MSP का इम्प्लीकेशन कंज्यूमर्स पे क्या हो रहा है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसको भी रखना होगा उन दिमाग में। So these things they also keep in mind while determining the MSP। सब डिटर्मिनेंट्स हैं और ये चीज़ों में मैंने आपको ये साइट्स पे मिल जाएंगे, जो CACP की साइट्स है वहाँ पे डिटर्मिनेंट्स काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, तो वहीं से मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए क्या होता है कि CACP तो ने प्राइस फिक्स कर दी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय CCAEA, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमिटी ऑन
economic affair. So this committee takes the final decision on the recommendations of CACP. जो भी CACP recommend करता है, recommendations of CACP, तो जो भी CACP जो भी प्राइसेस रिकमेंड करता है उस पर फाइनल डिसीजन कौन लेता है? CCEA, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और इन्हीं का जो फाइनल डिसीजन होता है वही MSP बन के सामने आता है. सो दिस इज हाउ MSP इज डिटरमाइंड. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. और कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा है कि इस आंसर में होने चाहिए तो आप वो पॉइंट्स को कमेंट करके बताएं कि क्या क्या इसमें आपको लग रहा है कि आंसर्स में होने ही चाहिए, डिटर्मिनेंट्स में, या फिर कैसे डिटर्मिनेशन होता है. सो देखिए, कमेंट करने से एक तो आपके ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, आप जल्दी जल्दी पॉइंट सोच पाते हो, प्लस आपकी हमारे साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेक्शन है, वो भी बढ़ता है. सो दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू. तो प्लीज डू कमेंट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट. प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है. एंड इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, it motivates us to make more such videos for you. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.